तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है एक्सरसाइज 5.8 है। ये क्या है? एक्सरसाइज 5.8 है, जो कि क्या है? रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय का मतलब क्या होता है? रोले जो है एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने अपना एक प्रमेय दिया था जिसके 4 नियम थे। मैंने स्टेप में बताया है। स्टेप 1 में क्या, या तो पहला स्टेप 1 में फलन संतत होना है। क्या? फलन संतत हो। दूसरा अवकलनीय हो। और तीसरा एफ ए जो है बराबर हो एफ बी के। और क्या है? एफ डैश सी बराबर 0 हो। तो क्या करना है दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ये क्या है? एक्स डैश है और ये क्या है? वाई डैश है। यहाँ से मान लीजिए कि एक जो है बिंदु क्या है? एक कर्व है, यानी कि एक वक्र है ए से बी, जो कि यह एक्स एच पे है और ये बिंदु ए पर है और ये बिंदु बी पर है। और इसको मान लीजिए यहाँ पर एक्स एच पर एक एफ एक्स फलन है, जो कि ए और बी जो है, ए और बी के बराबर में क्या होता है? सी। ए और बी के बराबर में, ए और बी के बीच में क्या होता है? सी। सी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? सी का, क्योंकि इसका हाईएस्ट लिमिट सी बराबर 0 है, जो कि हमें सी का मान ज्ञात करना होता है। ए और बी दो मान दे देगा और कहेगा कि इसका मान निकालिए, सी का मान निकालिए। सी यानी कि इसके बीच का मान। अगर इसके बीच, जैसे कि मान लीजिए ये बी है और ये ए है और ये बी है, इसके बीच में यहाँ पर अगर 4 दे दे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 4 दे दे और यहाँ पर 6 दे दे। ठीक है, अगर 4 और सी का मान जो है 4 और 6 के बीच में आ जाए, तब समझ लिए ये रोले के प्रमेय को क्या कर रहा है? सत्यापित कर रहा है, वरना ये सत्यापित नहीं करेगा। क्योंकि ए और बी के बीच में जब मान आता है सी का, तभी रोले का प्रमेय क्या होता है? और सत्यापित होता है। और फिर फलन संतत होना चाहिए और अवकलनीय होना चाहिए और एफ एफ बराबर एफ बी होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से। दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। पहला स्टेप में क्या है? पहला स्टेप में है आपका फलन आपका क्या होना चाहिए? और संतत होना चाहिए। संतत कब होगा? जब बहुपद हो। फलन क्या हो? बहुपद, यानी कि 2 से अधिक पद को क्या करते हैं? बहुपद कहते हैं। एक पद को नहीं, 2 पद हो या 2 से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद फलन कहते हैं। तो यह क्या है? ये बहुपद फलन है, क्योंकि ये इसमें कितने फलन है? 1 2 3, 3 फलन है, इसलिए क्या है? ये बहुपद है। अतः हम कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8 क्या है? ये यह एक बहुपदी फलन है। यह एक बहुपदी फलन है। जब ये बहुपदी फलन है तो ये क्या हो जाएगा? ये संतत होगा। लिखेंगे हम, यह संतत भी है, संतत भी है। अब दूसरा स्टेप में क्या होना चाहिए? फलन अवकलनीय भी होना चाहिए। क्या नियम क्या कहता है इसका? दूसरा अवकलनीय भी होना चाहिए। तो स्टेप 2 करेंगे हम लोग। स्टेप 2 में क्या है? दिया है फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में क्या है? 8। तो चलिए इसका अवकलन कर देते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, बराबर में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। ये क्या है? अवकलनीय भी है। लिखेंगे यह अवकलनीय भी है। ये क्या है? अवकलनीय भी है। अब क्या करेंगे दोस्तों? स्टेप 3 में क्या करना है? एफ ए बराबर एफ बी रखना है, यानी कि एफ ए का मान बराबर किसके होना चाहिए? एफ बी का। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है, इसको क्या मानेंगे हम लोग? ए, और इसको क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो एफ ए का मान कितना है? -4। तो हम लोग किस में रखते हैं दोस्तों? हम लोग मान किस में रहते हैं? हम लोग फलन में मान, जो फलन दिया रहता है उसमें हम लोग मान रख कर चेक करते हैं। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। एफ ए स्टेप 3 है, ये लिख दे रहा हूं मैं, 1 मिनट। यहां से क्या हो जाएगा? एफ ए बराबर एफ बी। ये क्या है? स्टेप 3 है। क्या कर रहे हैं हम लोग? स्टेप 3, क्योंकि यहाँ पर जब इतना कंडीशन लागू होगा, अगर ये चारों बराबर होगा, चारों कंडीशन लागू होगा, तभी यह रोले का प्रमेय क्या होगा? सत्यापित होगा, वरना सत्यापित नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए स्टेप 3 में। तो क्या करेंगे? एफ ए का मान निकालने सबसे पहले। तो एफ ए का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो फलन क्या दिया है? फलन दिया है एफ एक्स बराबर क्या है?
ये नहीं कि आप लोग अवकलन में रख दीजिए, अवकलन में नहीं रखते हैं हम लोग, किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं जो फलन दिया जाता है। तो क्या फलन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 8। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से हम x के जगह पर क्या रखेंगे, a का मान। सबसे पहले एफ ए चेक कर रहे हैं ना, तो a की जगह पर क्या दिया है, एफ ए की जगह पर -4 दिया है, तो क्या रखेंगे f-4। तो जहाँ जहाँ पर x होगा यहाँ पर -4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में फिर 2 में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 2 में 4 का माइनस का 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस पे 8। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 8। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 जुड़ जाता है, तो क्या हो जाता है 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। 16 से क्या हो जाएगा, या 16 कट जाएगा और इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ बी चेक करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे एफ बी के लिए लिख दीजिएगा आप लोग एफ बी के लिए। तो यहाँ से एफ बी चेक कर लीजिए। तो यहाँ से एफ बी जब चेक करेंगे तो एफ और एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, एक्स की जगह पर क्या है, बी के जगह पर 2 है ना, तो 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 रख दिया। अब जहाँ जहाँ फलन में क्या है, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, और फिर 2 2 जा 4 और फिर माइनस में 8। यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा ना, 4 4 8 हो जाएगा, और -8 दिया है तो इसका मान भी क्या आ गया 0। अतः ये क्या कर रहा है, कंडीशन 3 को भी ये क्या किया, सत्यापित कर रहा है, यानी कि ये एफ ए जो है एफ बी के बराबर है। क्या है, एफ ए जो है एफ बी के बराबर, एफ ए जो है एफ बी के बराबर है, यानी कि एफ जो है एफ क्या है, f-4 जो है किसके बराबर है, f2 के। ये भी अब क्या करते हैं, अब रखते हैं f' बराबर 0, यानी कि स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या करते हैं दोस्तों, जो अवकलन होता है, जिसका अवकलन होता है f' बराबर 2x, इसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे, यहाँ से क्या था अवकलन में, f' बराबर क्या था 2x + 2, यानी कि जिसको हम लोग अवकलन कर चुके हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जब लेंगे तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे x के जगह पर c। क्या रखेंगे x के जगह पर, स्टेप 4 में हमेशा क्या करते हैं, स्टेप 3 है, स्टेप 4 में हमेशा हम f' बराबर अवकलन को लेते हैं, और फिर अवकलन ले करके क्या करते हैं, इसमें c रख देते हैं। क्या रख देते हैं, c का मान निकालने के लिए c रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा f', और जहां जहां पर x है यहाँ पर c हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2 × में c हो जाएगा, और फिर प्लस में क्या है 2। अब यहाँ से f' का मान क्या था, f' बराबर क्या रखे थे हम लोग 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इसका मान 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, दोनों में है तो हो जाएगा 2 कॉमन आ गया, यहाँ से हो जाएगा c, अब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और c का मान तो हो जाएगा c + 1 बराबर 0, और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से -1। ये क्या है, ये रोले का प्रमेय है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यहाँ पर a बराबर क्या था, a बराबर -4 था, क्या था -4, और फिर b बराबर क्या था, b बराबर आपका दिया था 2, यही ना था, x एलिमेंट दिया था आपका, क्या दिया था, x एलिमेंट -4, और फिर क्या था 2 था b का मान, यही ना है। तो देख लीजिए -4 और 2। अब मैंने क्या कहा था, जो है a और b का बीच में अगर c का मान आ रहा है तब रोले का प्रमेय सत्यापित है, अगर उससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। यानी कि -4 और 2 के बीच में क्या क्या आता है, -3 आता है, माइनस का क्या आता है 2 आता है, माइनस का 1 आता है, फिर 0, तब 1, उसके बाद से माइनस का 4, और फिर माइनस यहाँ पर 2। तो क्या है ये क्या है, ये आ रहा है ना -1, किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि c का मान -1 आ रहा है। अतः यह क्या है, सत्यापित है। रोले का प्रमेय क्या है, मैंने इसको क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ये हो गया आपका आंसर।